हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम RWAG सीरीज़ का क्लास नंबर 10 रिवीजन के लिए आए हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ में रिवीजन करते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर भाग 4 हो जाएगा। और भाग 5 में क्या है, तो संघ है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। संविधान की आत्मा कौन कहा है, तो जी ऑस्टिन के द्वारा इसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित प्रावधान क्या है। तो इसका राइट आंसर किसी भी राज्य किसी भी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय। इसका अर्थ क्या है, उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(1) किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान। और देखिए इसमें अनुच्छेद 43 में जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का गठन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो इसका राइट आंसर धनुष और बाढ़। चेर वंश के संस्थापक कौन थे, तो उदयनचेरल। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो मछली है। और चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बाघ है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर विजयाचल चोर। और राष्ट्रीय चिन्ह इसका क्या है, तो बाघ। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विजयालय। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा चोल। पांड्यों की राजधानी क्या थी, तो इसका राइट आंसर मदुरै हो जाएगा। और मदुरै और पांड्यों की राजकीय चिन्ह क्या थी, तो इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा। और पांड्य के संस्थापक कौन थे, तो कंडूगोन। मोदी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कुलशेखरा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वीं शताब्दी में मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस राजपूत के शासक ने किया था। तो इसका राइट आंसर नागभट्ट प्रथम। कौन सी गर्त यानी समुद्री गहराई हिंद महासागर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर सुंडा गर्त। पुराना नाम क्या है इसका, तो जावा गर्त। देखिए, और इसमें आटाकामा गर्त कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है। और रमापो गर्त कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में है। एल्यूसियन गर्त कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है। कपास पैदा करने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मिट्टी होती है, तो इसका राइट आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। यह एक नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पर्वतमाला कौन सा पर्वतमाला का भाग है। तो इसका राइट आंसर हिमालय का। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। छठी पंचवर्षीय योजना किस प्राथमिकता पर जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर तकनीकी आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भारतीय बैंक नोटों पर कौन सा उपबंध अंकित होता है।
तो इसका राइट आंसर मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। भारतीय नोट का निर्माण किससे होता है? तो कपास आधारित कागज पर। 1996 से महात्मा गांधी का चित्र नोट पर बनाया जाने लगा है। नोट पर 17 भाषाएं होती हैं, 2 कौन सी होती है? हिंदी प्लस इंग्लिश, और 15 भाषा पैनल पर होता है। अगला प्रश्न देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पे है? तो 1904 में स्थापित हुआ था, चेन्नई में है। भारत में पहला कागज उद्योग कहाँ पे स्थापित किया? पश्चिम बंगाल में 1982 में। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड, चमोली जिला, 1973 में। और इसका नारा क्या था? हिमालय बचाओ। प्रमुख नाम इसमें कौन कौन से थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी और चंडी प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। रक्त के लाल कण कहाँ बनते हैं? तो बोन मैसे में बनते हैं। यह तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का पीएच मान कितना है? तो 7.4 और इसका जीवन काल 120 दिन है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रघुपति सहाय। ज्ञानपीठ 1969 में मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्व परिषद की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद में 1831 में हुआ था। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1948 में 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल इसका राइट आंसर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में। और इसमें सदस्य कुल कितने हैं? तो 194 हैं। और इसका शॉर्ट नेम WHO के नाम से जाना जाता है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और भी देखिए इसमें पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सुंदरवन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, जलदपारा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के तहत स्टेशन हाउस अधिकारियों को किस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर पुलिस उपनिरीक्षक। कंधे पर 2 स्टार, लाल व नीली पट्टी होता है। यह पद 1861 में लागू हुआ था, मतलब यह अधिनियम 1861 में आया था। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर 2000 ईस्वी में। इसे इंद्रधनुषी क्रांति भी कहा जाता है। प्रथम कृषि निर्यात नीति कब आया था? तो 2018 में। अगला प्रश्न देखिए, INS विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित किया गया यह किस राष्ट्र से निर्मित विमान वाहक पोत है? तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत। अगला प्रश्न देखिए, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कपूर का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की व्यापार नीति और कार्यप्रणाली को 7वीं समीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर 2021 ईस्वी में। और वर्तमान में विदेश व्यापार नीति में 2023 चल रही है। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण विश्व में नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 18 जुलाई को। 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है और SBI दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास सम्मान के निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित थी।
और जगदीश स्वामीनाथन चित्रकार हैं और मन्ना डे एक गायक हैं। विलायत खान सितार वादक हैं। अगला प्रश्न, लेबनान की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर बेरूत हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अगला प्रश्न देखिए, पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिविटी के लिए कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर लिंक्डइन। इसका स्थापना 2002 में लॉन्च कब हुआ था? 2003 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न, जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर चार्लोट ब्रांटे ने लिखा था। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और इसका हैंड रिटेन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, सभी को जय हिंद।